ये जो शराब खाने खुले, इससे तबाही कितनी हो जाएगी मुआशरे। आपने तो बहुत सारे घर उजाड़ PSA को वापस लेंगे। तो भाई लाया किसने? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब। वो कहता है मैं वापस लूंगा। क्या वापस लोगे? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अवामी इत्तेहाद पार्टी बरसर इक्तिदार आएगी और लोग चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप एशियन मेल देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं, उसी के बीच आज हम आपको जो AIP है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उनके लालचौक कैंडिडेट से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम गजनफर अली है। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से काम कर चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन की, और ऐसा क्या हुआ कि आपने अवामी इत्तेहाद पार्टी को चुना? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आज की भी बात नहीं है। इससे पहले मैंने 2006 में वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया था, अपना सबमिट किया था। उसके बाद 2019 में भी किया था, 2021 में भी किया था, जो गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किए वो मेरी एप्लीकेशंस। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऑफिसर को वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं देंगे। विल नॉट लूज सच ए गुड ऑफिसर, राइट। आई एम नॉट जस्ट प्रेजिंग माई सेल्फ। तो लेकिन जो गवर्नमेंट का कहना था, तो पैशन भी था, और दूसरा ये कि मेरे दाएं बाएं जो माहौल था, जो मेरे दोस्त अहबाब जो भी हैं, वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। तो ये भी एक वजह थी आने के लिए। और दूसरा ये कि अवामी इत्तेहाद पार्टी क्यों चुना, वो ये कि अभी तक जो भी पार्टियां हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं यहाँ पे, तो उनका जो कैरेक्टर देखा आज तक हमने 70 साल से, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आई, वो पार्टियां सारी उन्होंने धोखा दिया लोगों को और लोगों के जज्बात से खेला। तो इंजीनियर रशीद एक वाहिद इंसान है जो जेल में रहकर भी बेचारा अभी भी सोच रहा है कि आज तो कल तो वो रिहा भी हो गए बेल पर, लेकिन अभी तक भी उसके बाद भी जाना है बेचारे को जेल में। लेकिन उसका कैरेक्टर जो रहा, वो कैरेक्टर वाकई तौर काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने अपने किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी। लोगों के जो भी जज्बात थे या लोगों के जो भी काम थे या बाकी चीज़ें, वो सब आम लोगों को पता है। ज़्यादा उन्होंने जो काम किया वो अपने इलाके में किया, लेकिन जब भी शहर की तरफ आते थे, जब भी एजिटेट करते थे, जब भी जुल्म होता था, वो एजिटेट करते थे। यही वजह है कि मेरा जो जहन गया उनकी तरफ गया कि ये वाहिद एक लीडर है जो कि एक ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और कैपेसिटी है इसमें ये कुछ करने की, और अपने कौम को कम से कम अपने कौम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जी, आपने कहा कि जो मेरे आस पड़ोस के लोग थे वो चाहते थे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि बचपन से कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, ऐसे में इलेक्शन लड़ूंगा? हाँ, मैंने सोचा था, बचपन से तो नहीं, जवानी में सोचा था कि हाँ पॉलिटिक्स में आना है। ये तो मेरे जहन में था पहले से। लेकिन ये कि मतलब इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये जहन में नहीं था। इस वाकई सच बात है। लेकिन चूंकि पार्टी ने मैंडेट दिया, तो इसलिए जब ज्वाइन किया, उन्होंने मैंडेट दिया लाल चौक का, तो मैंने भी तस्लीम किया और इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे। अब लोगों के हाथों में है वोट डालना। अब गुजारिश उनसे करेंगे कि प्रेशर कुकर को वोट दे दो और कामयाब हमें करो। आज तक आपने ट्रेडिशनल पार्टीज़ को देखा है, ट्रेडिशनल लोगों को देखा है, जो कि जब भी वो अपने वहाँ से जीत कर आते थे और वो इतने एरोगेंट बनते थे। आज भी एरोगेंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी एरोगेंस होती थी। उनके पुलिस वाले, उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके बोला गया होता था कि भाई गेट के अंदर आने नहीं देना आम इंसान को। तो ये है, ये भी एक वजह है, क्योंकि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, रात दिन खुले। वो एरोगेंस हम में नहीं है। वो कैरेक्टर मेरे मोहल्ले वाले बताएंगे। पहले हमसाये ही बताते हैं ना एक इंसान के कैरेक्टर के बारे में। वो मेरे हमसाये से आप कहीं से पूछ लो, वो बताएंगे मेरा कैरेक्टर ठीक है नहीं। लोग चाहते हैं कि मुतबादिल कोई पार्टी आए, और मुतबादिल इस वक्त अवामी इत्तेहाद पार्टी है और उसके सिवा कोई नहीं। जी, अगर हम बयानों की बात करें तो बहुत से बयान ऐसे सामने आए हैं जिसमें AIP को जो है BJP के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनका कहना है कि जो वोट्स है उन्हें जेलों में गिना जाता है, जेलों में ही डिवाइड किया जाता है। वही उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो इंजीनियर रशीद है उन्हें वोट जो है बटोरने के लिए रिलीज़ किया गया है। तो इन सब बातों का क्या पार्टी की इमेज पे असर होगा? बाबा, फ्रस्ट्रेशन एंड नथिंग एल्स। दिस इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन।
फ्रस्ट्रेशन जब अबरार रशीद यानी रशीद साहब का बेटा जब अनंतनाग में रैली कर रहा है इस वक्त, फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं है। क्या इससे पहले जब उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, उसने भी किसी को जेल में भेजा था ताकि वहाँ से वो टाई अप करे उनके साथ। जब महबूबा जी ने उनके साथ किया था, गवर्नमेंट बनाई थी, क्या उस वक्त भी टाई अप किया था? ये अपना क्यों भूलते हैं और लोगों को इल्ज़ाम देते हैं? ये फ्रस्ट्रेशन के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। पता है कि लोग चाहते हैं कि चेंज आए, लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी या जो भी पार्टीज़ हैं उनको नकारते हैं लोग, इस वक्त जहनी तौर नकारते हैं क्योंकि लोगों को जुल्म हुआ है। अब देखिए कितने मज़ार भरे हुए हैं, बच्चों से, बूढ़ों से, बड्ढों से, मस्तूरात भी हैं बहुत सारे मज़ारों में। आपने तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको यतीम बनाया, आपने तो बहुत सारे घर उजाड़ दिए, आपने यूपीएपी लाया, आपने यूपीए लाया, आपने पीएसए लाया, आपने पोटा लाया। कितने लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं, कितने घराने इस वक्त परेशानी हाल हैं और कितने मज़ार भरे हुए हैं बच्चों से। कितनी माँओं की गोदें इस वक्त खाली पड़ी हैं क्योंकि वो बच्चों को अभी भी रोते हैं। अगर किसी के घर में कोई मौत होती है तो वो जाने ना कि उसके बच्चे जब मरे कैसे मरे और किन हालात में मरे। क्या उनके पास गन थे उस वक्त? गन नहीं थे, स्लोगन्स थे। स्लोगन कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हर जगह स्लोगन होते, पूरी कंट्री में स्लोगन। क्या पूरी कंट्री में हमारे गोलियां लगाते हैं फिर बच्चों को? इन्होंने तो मज़ार भर दिए हमारे यहाँ कश्मीर में। क्या कश्मीरी भूलेंगे ये चीज़? नहीं, इस वक्त कश्मीरियों को पता है कि वोट इस वक्त ताकत है और इसी ताकत से इनको, कैसे इंजीनियर रशीद ने 5 लाख वोट लिए नॉर्थ में और लोगों ने चाहा कि वो आए पार्लियामेंट में, हालांकि जेल में बैठा था वो। क्या उस वक्त भी उसने टाई अप किया किसी पार्टी से कि हाँ जी गवर्नमेंट से टाई अप किया? उस वक्त तो वो जेल में बैठा था। जेल में जब बैठा था तो लोगों ने वोट दिए। क्या लोगों के एहसासात और जज्बात जिनने वोट दिए, क्या आप उसका मजाक उठा रहे हो? आप कह रहे हो कि वो जी, इस वक्त भी जब महबूबा जी ने बयान दिया कि वहाँ से रैलीज के लिए पैसा कौन देता है गाड़ियों के लिए। अरे भाई, आपके लोगों के पास नहीं है गाड़ियाँ होती है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं जब रैलीज करते हैं? हर एक के पास, उनको कौन पैसा देता है? अरे बाबा, मैं यहाँ से निकलूँगा रैली के, मेरे 10 लोग मेरे मोहल्ले वाले आएंगे, अपने दोस्त अहबाब आएंगे, उनकी गाड़ियाँ साथ होंगी, तो क्या मुझे भी पैसे मिले? ये सारा ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। इनको पता है इंजीनियर रशीद साहब जेल से बाहर निकले हैं और वो इनकलाब लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे ज़रूर। हमको यकीन है अवामी इत्तेहाद पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी और लोग चाहते हैं। जी, अगर आपकी हम बात करें तो आपने जो है बीच में कांग्रेस भी ज्वाइन की थी। क्या वजूहात थी कि आपने कांग्रेस जो है छोड़ दी? कुछ ही टाइम के बाद आपने कांग्रेस छोड़ दी और फिर एआईपी ज्वाइन कर ली, ऐसा क्या दिखा? प्रिंसिपल्स ऑन प्रिंसिपल्स। उन्होंने जब लाल सिंह को मैंडेट दिया जम्मू से, लाल सिंह वो बंदा था जब वहाँ रसाना केस हुआ, वहाँ पर एक मासूम बच्ची की असमत दरी की गई और उसे कत्ल किया गया और लाल सिंह निकला, उसने वहाँ पर जुलूस निकाले उनके खिलाफ और जो पकड़े गए थे उनके हक में जुलूस निकाले। तो बहसीत इंसान, पहले बहसीत मुसलमान, बहसीत इंसान, हिंदू भी हो, कोई सिख भी हो, वो भी ये सोचेगा कि एक बच्ची के कातिलों के हिमायत करने वाला, जब उसको मैंडेट उन्होंने दिया, मैंने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि मेरे उसूल ये नहीं कहते हैं कि उस पार्टी के साथ जुड़ा रहूं जिस पार्टी पे कल खुदा मुझे नाराज़ हो जाए, इसीलिए छोड़ दिया कांग्रेस को। जी, अगर हम आपकी बात करें तो किन प्रिंसिपल्स पे आप ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्या चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं? बदलाव कौन सा देखना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको अपने इलाके की बात करता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट किस लिए होती है? गवर्नमेंट होती है पहले बेरोजगारों को रोजगार देना। गवर्नमेंट ने, जिस गवर्नमेंट ने भी, आप वो तहकीकात करें किस गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पांद्रेटन, अथवाजन, पांता चौक, जैवन, ये बहुत बड़ा इलाका है जो कि स्टोन क्वारी पे पलता था और मैक्सिमम लोग और बानिहाल और मानसबल और बाकी लोग वहाँ मजदूरी करते थे, वहाँ के लोग। इन्होंने तो सबको बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी क्वारी बंद कर दी। अब पहली प्रायोरिटी जो होगी वो क्वारीज को खोलना होगा, चाहे यहाँ या किसी और जगह, क्योंकि इन्होंने पूरा वो माशरा ही ख़त्म कर दिया हमारा। अनएम्प्लॉय बना दिए लोग, एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय अनएम्प्लॉय कर दिए। हम चाहते हैं कि इनके जो हमारा मुतालबा ये रहेगा, या उस वक्त जब हमारी सरकार आएगी, अभी तो लोग
थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बोलने में कि क्या एआईपी सरकार बनाएगी। तो मैं कहता हूँ, वसूख से कहता हूँ कि एआईपी सरकार बनाएगी और बाकी लोग उसका हिस्सा हो सकते हैं, बाकी लोग यानी बीजेपी के बगैर। क्योंकि अगर मैं बाकी लोग कहूँगा तो जल्दी आपके नीचे कमेंट आ जाएंगे इन्होंने बीजेपी का कहा। बीजेपी को हम नकारते हैं पहले से ही, बीजेपी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो भी यहाँ बाकी लोकल पार्टीज़ है उनके साथ हो सकता है कल को बने, तो उस वक्त हम पहले स्टोन क्वारीज का मसला हल करेंगे। यहाँ शराब खाने बहुत सारे खुले हमारे इलाकों में, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं तो कोई तवज्जो नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि भाई आप नेशनल हाईवेज पे नहीं खोल सकते हो शराब खाने, लेकिन फिर भी खोले इन्होंने। और जब खोले, अब आप किसी के पास जाओ, किसी हमारे यहाँ से बहुत तंजीमें गई सरकार के पास, भाई ये शराब खाना बंद करो, यहाँ भी एक सामने एक शराब खाना है, तो हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। और वो माएँ इस वक्त परेशान है, वो वालिदैन परेशान है। आखिर ये जो शराब खाने खुले, इससे तबाही कितनी हो जाएगी मुआशरे में। दूसरा हमारा ये पॉइंट होगा, क्योंकि असम्बली इलेक्शन लोकल इश्यूज़ पे होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोकल इश्यूज़ है, चाहे खोनमू में हो, चाहे जवन में हो, पांता चौक, अतवाजन, पांदरेटन, बटवारा, शिवपोरा, जो भी मेरे इलाके हैं, या सोनवार हो, द्रगजन हो, लाल चौक हो, बरजला हो, ये पातशे बाग हो, सौटेंग हो, या लसजन हो, लाल चौक हो, मायसूमा हो, राजबाग हो, जवाहर नगर हो, इनके सब के अपने अपने छोटे छोटे मसले हैं, जो मसले एज एमएलए मैं इंशाल्लाह इनको हल करके दूंगा। हाँ ठीक है, जो मैंने आज तक किया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, और वो वहाँ पे पता करें मेरे बारे में कि ये ऑफिसर कैसा था, ऑनेस्ट था, डिसऑनेस्ट था, पहली बात। दूसरा, क्या ये हार्ड वर्किंग था या नहीं था। और दूसरी बात ये, कोई मुझे कहता है भाई आप रिटायर हो गए, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कौन काम करता है। अरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है उनके कि इंसान जब तक जान है तब तक काम करो। उसका मतलब क्या है, रिटायरमेंट वो एक फेज था, नौकरी एक फेज था, नौकरी के बाद भी अभी बहुत सारा करना बाकी है। जी, आपने कहा कि जो बेसिक मसले हैं उन पे आपने बात की। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी मैनिफेस्टो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे पीडीपी का हो, एनसी का हो, तो एक स्टैंड है, पहले हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, तो एआईपी का उस पर क्या स्टैंड है। देखिए बात सुनिए, दफ़ा 370 कौन नहीं चाहेगा कि वापस लाना, लेकिन चाहने से क्या होता है, उसमें एक अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए ना, आपके दिल और दिमाग पे वो छाना चाहिए। आपने बाकी पार्टीज की बात करो, आप लोगों ने दफ़ा 370 प्लेट में देकर बीजेपी को और उसको दे दिया और कहा ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए, और आपने वो माहौल बनाया, वो हालात बनाए, उनके साथ हाथ मिलाया, उसके बाद प्लेट में उनके हाथ में दे दिया और उन्हें हटाया, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था दफ़ा 370 बराबर जब से बीजेपी बनी है, तो उनका इसमें यह रोल था कि उनको ये हटाना था, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो था। लेकिन आपने प्रोवाइड किया, वो टूल्स प्रोवाइड किए। आपको कैसे कश्मीरी या जम्मू वाले बख्शेंगे, आपको तो नहीं बख्शेगा जम्मू कश्मीर का आवाम, क्योंकि आपने टूल्स फराम उनको किए। दफ़ा 370 वापस लाना कौन नहीं चाहेगा, और हम उसके लिए काम भी करेंगे, लेकिन दिल से काम करना है। ऐसे हवा में ये बोलेंगे हम जी पीएसए को वापस लेंगे, और भाई लाया किसने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया पीएसए, और बाकी हर एक साल किसी न किसी सरकार ने उसको अमेंड किया, फिर अमेंड करते करते उसको ज़्यादा पुख्ता बनाया, सख्त बनाया लोगों के लिए। लेकिन पहले देखना है लाया किसने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लाया। अब आज उसका पोता उमर अब्दुल्ला साहब वो कहता है मैं वापस लूँगा। क्या वापस लोगे, क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं वापस लूँ। इच्छा होनी चाहिए पहले इंसान को, मैं ये काम करूँगा, और दिल से होनी चाहिए, जब दिल से होगी तभी होगा। जी, अगर बात करें यहाँ पर जो है एनसी और कांग्रेस का कोलेशन चल रहा है, और यहाँ पर पीडीपी जो है कोशिश कर रही है कि इस कोलेशन का पार्ट बने, तो क्या एआईपी भी आगे जाकर जो है इन पार्टीज़ के साथ कोलेशन कर सकती है। नहीं, दिस इज़ टू अर्ली, दिस क्वेश्चन इज़ टू अर्ली टू आस्क, बिकॉज ये आप इस वक्त नहीं कह सकते, क्योंकि इनका तो हम सफाया भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह साउथ में आप देख रहे हैं रैलीज़ में लोग कैसे मोबाइल की लाइट्स में वो निकल रहे हैं, जो कि घर से नहीं निकलते थे। धमाल हांजीपोरा, जहाँ महबूबा जी ने एक दिन कहा था कि ये क्या चॉकलेट लाने गए थे, दूध लाने गए थे, वही धमाल हांजीपोरा आज बोल रहा है चीख चीख कर, कुकर प्रेशर कुकर। आज छोटे छोटे लड़के 18 साल के, उससे आगे बच्चियां जो भी निकलती हैं, आपने खुद देखी होगी रैलीज़ में, रात को निकलते हैं रैलीज़, वही निकलते हैं, वो कहते हैं उसी टॉफ़ी और उसी दूध का बदला हम वोट से देंगे। और देखिए आप इनका सफाया कैसे होता है।
जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामिया और सर्जन बरकाती जो है अब इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, तो उससे आप कैसे देख रहे हैं इस नए नहीं, अच्छी सिनेरियो को? बात है, आने दीजिए, हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जितने लोग आएंगे वो अच्छी बात है। अब यह है कि उससे लोगों को कितना असर होगा उस पर वो मुझे नहीं पता, वो लोग बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है जमात इस्लामिया सामने आया और बाकी लोग आए तो वो अच्छी बात है, हम तो वेलकम करते हैं उसको। जी, लास्ट में जो व्यूअर्स है उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज रहेगी कि आप हम पे भरोसा करें, आप कैंडिडेट का कैरेक्टर देखें। ये आज ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, जैसे बाकी पार्टीज़ के हेड्स कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जी मिले हुए हैं। पहले उसका कैरेक्टर देख लो ना, इंडिपेंडेंट जो है उसका कैरेक्टर देखो, क्या वो काम करने के लायक है। अगर काम करने के लायक है तो उसको वोट दें। तो आप देखें जो पार्टीज़ इस वक्त तक बरसरी इक़्तिदार थी, उन्होंने क्या किया, क्या हशर किया कौम का, वो भी मद्देनज़र रखो। तो और दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से अपील करूंगा कि मेरा चुनाव निशान प्रेशर कुकर है, लाल चौक से लड़ रहा हूं इलेक्शन, मुझे वोट करें। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।